नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर मनीष वर्मा, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य, लाल किताबाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, धर्माचार्य, आपका भविष्यवाणी एवं ज्योतिष दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा ज्योतिष का विषय है गृह कलेश। परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी मतभेद होना, लड़ाई झगड़े होना, उनके बीच वैचारिक मतभेद हो जाएं, आपस में टेंशन हो जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर बिगाड़ हो जाए, इसे गृह कलेश कहते हैं। ये पति पत्नी में हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है, पुत्र पिता में, माता पुत्र में, या परिवार के किसी भी सदस्य के बीच में आपस में हो सकते हैं। वैसे तो इनका लॉजिकली सबसे मेन कारण होता है आपस में तालमेल ना बिठा पाना या वर्चस्व की लड़ाई, अपने को प्रधान साबित करना, दूसरे को गिराना। तो मित्रों, ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि परिवार का एक सदस्य आपके प्रति प्रेम भाव रखता है, आपके सामने समर्पण की भावना रखता है, आपसे झुक कर चलता है, तो दूसरे सदस्य को भी चाहिए कि उसके साथ तालमेल बिठाए, उसका उस झुकने को सम्मान की दृष्टि से देखे, उसको उसका बड़प्पन ले, ना कि उसको गिराने की कोशिश करे, उसको दबाने की कोशिश करे। जब ये भावना आ जाती है तो अपने आप बिना किसी उपाय के गृह क्लेश का निवारण स्वयं ही हो जाता है। कई बार लाख प्रयास के बावजूद, मन में अच्छी भावनाएं होने के बावजूद, हम सोचते तो हैं ऐसा ना हो, परंतु हमारी ग्रह दशा, हमारे पूर्व कर्म, कुंडली दोष, हस्तरेखा दोष हमें इस बमंडल में डाल देते हैं और ना चाहते हुए भी हमारे परिवार के सदस्यों से हमारे मतभेद हो जाते हैं। मतभेद कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि अलग होने तक का प्रावधान हो जाता है। यदि घर के सभी सदस्यों में आपस में पटरी नहीं खाती है, उनमें मेल मिलाप का सामंजस्य नहीं बैठता है और अभी तक ज्वाइंट फैमिली है, तो गेहूं पिसाने के लिए जब भी जाएं, प्रयास करें ये शनिवार के दिन ही गेहूं पिसवाएं, यानी गेहूं पिसवाकर शनिवार को ही लेने जाएं और आटा भी शनिवार को वापस लाएं। इससे बहुत हद तक आपस के मतभेद, गृह कलेश खत्म हो जाते हैं। उपाय नंबर 2, परिवार के प्रत्येक सदस्य एक साथ किसी पवित्र नदी में, सरोवर में स्नान करें और धार्मिक स्थल के दर्शन करें, तो भी आपसी मतभेद, गृह कलेश खत्म हो जाता है। यदि घर के सभी सदस्यों का एक साथ जाना की संभावना ना हो, तो जो सदस्य साथ नहीं जा सकते हैं उनके वस्त्र ले जाकर सरोवर में, नदी में उनको धोएं और बाकी सदस्य उनका नाम लेकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए स्नान करें और वहाँ से जल लाकर उस सदस्य के ऊपर डलवाएं, स्नान कराएं या छींटे डलवाएं, तो भी काफ़ी हद तक
ग्रह कलेश से छुटकारा मिल सकता है। यदि परिवार में स्त्रियों के बीच परस्पर तनाव है, विवाद है, सामंजस्य की कमी है, पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण है, तो कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि सभी महिलाएं एक साथ लाल वस्त्र, लाल कपड़े ना पहने। फिर वो चाहे करवा चौथ की पूजा हो, वट सावित्री की पूजा हो, दीपावली की पूजा हो, या कोई अन्य तीज त्यौहार ही क्यों ना हो, प्रयास करें कि सभी लोग एक साथ लाल वस्त्र ना पहने, अन्यथा उनके बीच में मतभेद और बढ़ जाते हैं। यदि परिवार के पुरुष वर्ग के बीच में आपसी मतभेद हैं, तनाव है, विवाद है, आपस में सामंजस्य की कमी है, वैचारिक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो प्रत्येक पूर्णिमा को पुरानी डाली जो है कदम वृक्ष के, जो पुराना कदम का वृक्ष हो, उसकी डाली घर पर लाएं और अपने पूजन स्थल पर रखकर विधि पूर्वक उसकी पूजन करें और उस पे ग्रह कलेश को समाप्त करने की, आपसी मतभेद को खत्म करने की प्रार्थना करें। ऐसी अगली पूर्णिमा को फिर करें, नई डाली लेकर आए कदम वृक्ष की और पुरानी डाली को वहीं पेड़ के नीचे छोड़ाएं। ऐसा आप प्रत्येक पूर्णिमा के दिन करें और तब तक करें जब तक आपके बीच आपसी मतभेद खत्म ना हो जाए, आपके घर का ग्रह कलेश समाप्त ना हो जाए। एक उपाय और कर सकते हैं, यदि आपके घर के मुख्य द्वार के पास अंदर की ओर जगह है तो वहां दोनों तरफ अपराजिता की बेल को आप दोनों तरफ से मुख्य द्वार के ऊपर लगा दीजिए अंदर की तरफ से, तो भी आपके घर में सुख शांति का वातावरण बन जाएगा। घर के प्रत्येक सदस्य एक साथ तरक्की करें, एक ही भावना से तरक्की करें, पॉजिटिव एनर्जी लाएं, घर में सुख शांति रहे। इसके लिए मुख्य द्वार से जैसे ही आप अंदर जाते हैं और जहां घर के प्रत्येक सदस्य की पहली नज़र पड़ती हो, उस दीवार पर आप घर के सभी सदस्यों की एक साथ खिंची हुई फोटो बड़ी कराकर, फ्रेम कराकर हंसते हुए चेहरे की लगाएं। इससे भी आपस में तनाव खत्म होता है, ग्रह कलेश खत्म होता है। घर के दरवाजे, खिड़कियां टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर घर में दरवाजे, खिड़कियां टूटे फूटे होते हैं तो भी आपस में मनमुटाव, ग्रह कलेश होता है। इनका आप उपाय कीजिए, इनको भी आप खत्म कीजिए, इसका ठीक कराइए। घर की छत के ऊपर पुराना लोहे का सामान, कबाड़, भारी सामान, ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर भी आपके घर पर ग्रह कलेश, आपसी मनमुटाव, मतभेद चालू हो जाते हैं। तो पुराने अनावश्यक पड़े सामान को समय समय पर हमेशा घर से बाहर कबाड़ में निकाल देना चाहिए। बाथरूम के, किचन के नल में लीकेज नहीं होनी चाहिए, वो बहते हुए नहीं होनी चाहिए। इससे भी आपस में मतभेद, तनाव, मनमुटाव होता है। तो ऐसा यदि कोई घर पे नल है
तो उन्हें ठीक करा लें। नाली के कोई पाइप यदि लीकेज में है, उनसे सीलन आ रही है, तो उसी भी तत्काल प्रभाव से जल्द ठीक करा लें। यह भी आपके घर में गृह कलेश का बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही आपके घर के प्रत्येक सदस्य की तरक्की में बाधा डालता है, आपके बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है और आपके घर में ऊपरी बाधा, भूत प्रेत बाधा लाने का भी कार्य करता है। अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। रसोई घर की नियमित साफ सफाई करें। गांव में या जिन घरों में आज भी मिट्टी के चूल्हे, अंगीठी का इस्तेमाल होता है, बहुत बढ़िया। जिन घरों में गैस के चूल्हे या स्टोव का इस्तेमाल होता है, तो प्रातः एवं शाम को जब आखिरी बार आप गैस का नॉब बंद करें, गैस को ऑफ करें, तो उससे पहले उसमें 2-4 बूंद छींट दूध की डाल दें। चूल्हे में बनाते हैं तो चूल्हे में थोड़ा सा 2-4 बूंद आग में पहले छींटे दूध की डाल दें, फिर आग को बुझाएं। निश्चित ही आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अपनी तरक्की के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए, आपस में मन भेद को खत्म करने के लिए, मतभेद को खत्म करने के लिए, मन भेद को खत्म करने के लिए, लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए घर का प्रत्येक सदस्य प्रातः काल उठने के बाद स्नान ध्यान करने के पश्चात सूर्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें मिश्री या चीनी डाल लें, थोड़ी सी लाल चंदन, लाल रोली और कोई भी पुष्प ना मिले रोजाना तो आप बाकी सामग्री डालकर 2-4 दाने अक्षत चावल के डाल लें और सूर्य देव को दोनों हथेलियों को जोड़कर लोटा बीच में रखें, अंगूठे को इस के बाहर, अंगूठा लोटे को टच न करे और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवताभ्यो नमः आदि सूर्य का कोई मंत्र पढ़ें। जो मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं वो सूर्य देवता का स्मरण करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके इस जल को चढ़ाया जाए नियमित, तो घर की सुख शांति बढ़ती है, घर में गृह क्लेश समाप्त होता है, घर के प्रत्येक परिवार की तरक्की होती है, बच्चों की शिक्षा उन्नत होती है, उनका विकास उन्नत होता है, वो अच्छे काबिल लायक निकलते हैं और सभी सदस्य तरक्की करते हैं। घर का प्रत्येक सदस्य निरोगी रहता है, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। ये उपाय आप आजमाइए, करिए। मैंने भी आजमाए हैं, मैंने अपने भक्तों को भी आजमाने कहे हैं और सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। माथे पर चंदन का टीका लगाएं, चंदन का टीका माथे पर लगाएं, इससे भी मानसिक शांति मिलती है। और जब क्रोध आए तो 2 गिलास ठंडा पानी पीकर दोनों किसी कुर्सी पर या पलंग पर सीधे पैर रख के नीचे सीधे बैठ जाएं और हाथों को घुटनों पर रखकर गहरी सांस खींचें। ऐसा आप 5-7 मिनट तक करें, गुस्सा
शो मंत्र और आप मानसिक रिलैक्स पा जाएंगे। दोस्तों, ये तो रहे उपाय। एक उपाय बात मैं आपको बताऊं, यदि आपके ऊपर इन उपायों को करने के बावजूद कोई परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर पितृदोष है। पितृदोष क्या होता है और उसके लक्षण कैसे होंगे, उनको आप पहचानें। ग्रह कलेश तो एक सबसे बड़ा लक्षण है ही है। पितृदोष जब हम अपने भाई बहनों से दुर्भाव करते हैं, संपन्न होने के बावजूद भाई बहनों का, माता पिता का खर्च उठाने से बचते हैं, उनका सहयोग करने से बचते हैं, जरूरत पर उनके साथ नहीं खड़े होते, तो हमें पितृदोष लगता है। क्योंकि माता पिता की नज़रों में सभी संतानें बराबर हैं, और जब उनका हृदय दुखी होता है तो वो उस संतान को जिसने ये द्वेष किया, उनको कहीं ना कहीं अंतर्मन से उनके श्राप निकलता है, वो श्राप लगता है। जब हम घर परिवार में आपस में किसी से छुपा कर भोजन करते हैं, कोई खाने पीने का मिष्ठान, मेवा, मलाई, मिठाई छुपा कर खाते हैं, फल फ्रूट अगर छुपा कर खाते हैं, दूसरों को बांट कर नहीं खाते, मिल बांट कर नहीं खाते, तो हमें पितृदोष लगता है। घर का कोई सदस्य यदि बिना खाए हुए चला जाए और हम खाते हैं, खाकर चलते हैं, तो भी हमें पितृदोष लगता है। यदि हम संबल हैं और हमारा कोई भाई बहन कमजोर हो रहा है, हम उसकी मदद नहीं करते हैं, हम उसको जो है सहयोग नहीं देते हैं, तो भी हमें पितृदोष लगता है। यदि हम अपने बच्चों और दूसरों के बच्चों में अंतर करते हैं, अपने बच्चों भाई के बच्चों में, अपने बच्चे बहन के बच्चों में अंतर करते हैं, उनकी परवरिश में अंतर करते हैं, उनके खान पान में अंतर करते हैं, तो भी हमें पितृदोष लगता है। यदि पितृपक्ष में किसी तीज त्योहार में, किसी खास उपलक्ष्य में, जन्मदिन पर, शादी विवाह पर, मुंडन छेदन में हम अपने पितरों को याद नहीं करते, उनका भाग नहीं निकालते, उनको भोग नहीं लगाते, उनके आगे दिया बत्ती नहीं करते हैं, उनका स्मरण नहीं करते हैं, उनका उचित सम्मान नहीं करते हैं, तो भी हमें पितृदोष लगता है। जब हम अपने ही पितरों को भूत प्रेत की तरह मानने लगते हैं, उनसे भय खाने लगते हैं, तो हमको पितृदोष लगता है। अब कैसे पहचानें, उसके लक्षण क्या है कि हमें पितृदोष लग गए हैं, हमें पितृदोष है? तो पितृदोष का एक सबसे बड़ा लक्षण है ग्रह कलेश, आपस में मनमुटाव होने लगेगा। संपन्न होने के बावजूद बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी, उनका विकास रुक जाएगा, वो लायक नहीं निकल पाएंगे। सब कुछ होते हुए आप कष्टों से घिरे रहने लगेंगे, आपके घर में पति पत्नी में कलेश हो जाएगा, आपस में कलेश हो जाएगा, संतानों से बिगाड़ हो जाएगा। या तो जिनको पितृदोष लगा उनकी संतानें नहीं होंगी, यदि संतान है भी तो पुत्र संतान नहीं होगी, केवल कन्या संतान होंगी। ये पितृदोष का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा लक्षण है। जिन लोगों के केवल कन्या संतान है, यदि वो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी भी ज्योतिष से कराते हैं या हस्तरेखा के माध्यम से कराते, कहीं से कराते हैं, तो उनके में अधिकतर पितृदोष आ जाएगा। ये पितृदोष कैसे आया, ये उनको स्वयं विचार करना है। पहले तो जिस कारण से पितृदोष लग रहा, वो भावनाएं अपने मन से निकालिए, अपनों के प्रति दुर्भाव मन से हटाइए,
सबके साथ मिले बैठकर खाइए, हंस मिलाप के खाइए, सब आपके अपने हैं, सबको अपना मानिए, सबके साथ प्रेम भाव के साथ रहें, सबके दुख मुसीबत पर खड़े हों। 40 से 45% पितृदोष अपने आप इसी विधि से खत्म हो जाता है। बचा हुआ 20% अपने पितरों को उचित सम्मान दें। जो दिवंगत हमारे पितर हैं उनको 30 त्यौहार, खास उपलक्ष्य, जन्मदिन, बर्थडे, शादी विवाह, मुंडन, छेदन, 30 त्यौहार और यहाँ तक कि नियमित उनका भोग निकालें, भाग निकालें, उनको सम्मान दें, उनके नाम की दिया बत्ती करें, उनको पुष्प अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें और उनको अपने हर खुशी में शामिल करें। 20% पितृदोष आपका यहाँ से खत्म होता है। बचा हुआ 30% स्वयं भी प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्न रखें, सबको खुश रखें, सबका हित का देखें, स्वयं अपना हित न देखें। 10% आपका यहाँ से खत्म होता है। 20% के लिए आपको केवल उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय नंबर 1, पितृपक्ष में या शुक्ल पक्ष के पहले दिन आप छाता, जूता, कंबल, तौलिया इत्यादि अपने पितरों के नाम से गरीबों में, जरूरतमंदों में, बहन बेटियों को दान करें। मंगलवार और शनिवार को आप बच्चों को मिठाई, केले या उनकी पसंद की चीजें खिलाएं, दान करें। आप एक पानी वाला नारियल बिना छीले हुए उसको लें, एक सफेद कागज की पट्टी लें, उसमें लाल पेन की कलम से ओम पितृदेवताभ्यो नमः या ओम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम सर्वपितृभ्यो नमः लिख दें और उसको आप नारियल पर लपेट दें। इस पर रोली, कुमकुम, चंदन, हल्दी इत्यादि लगाएं, अक्षत रखें, पुष्प रखें और इसे ले जाकर आप अपने पूरे घर पर घुमा दें। पूरे घर में घुमा दें। अपने घर से पितृदोष निवारण की प्रार्थना करें। सबकी खुशहाली की प्रार्थना करें, आपसी मतभेद खत्म करने की प्रार्थना करें, सबके विकास की प्रार्थना करें, अपने पितरों से क्षमा याचना करें और इसको ले जाकर किसी भी शिव मंदिर पर, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। याद रखें, नारियल फोड़ना नहीं है। वापस आ जाएं हाथ जोड़कर प्रार्थना करके और घर पर अपने पितरों के सामने दिया जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, उनको पुष्प अर्पित करें, कपूर जलाएं और घर पर खीर, हलवा, अच्छे भोजन पकवान बनाएं। उनको पहले भोग स्वरूप अपने पितरों को अर्पित करें, अपने कुल देवता को अर्पित करें, अपने पूजन घर के भगवान को अर्पित करें। यदि माता पिता जीवित हैं तो सर्वप्रथम उनको खिलाएं, फिर घर के बच्चों को खिलाएं। उसके बाद आप सभी लोग मिलकर, सब लोग में आपका केवल सिंगल परिवार नहीं आता है। आप में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके भाभियाँ, आपकी बहनों जो भी आपके साथ उस घर में रहते हैं या जो आपके आए हुए हैं वो सब उसमें आते हैं। उनके बच्चे, सबके साथ मिल बैठकर आप भोजन करें प्रेम पूर्वक। याद रखें, भोजन पकाते समय, बनाते समय, परोसते समय मन में कहीं भी छल, कपट, द्वेष या मैं की भावना नहीं आनी चाहिए। आपके सभी पितृ आपको आपके पितृदोष से मुक्त कर देंगे
और आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे। ये आपका प्रेम पूर्ण माहौल देखकर आप सबकी तरक्की होगी, आपके पितृ ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे और आपका परिवार सभी लोगों के, आपके सभी भाई बहन, आपके सभी भाई भतीजे, आपके बच्चे सभी निरंतर तरक्की करते जाएंगे। आपका घर धन और धान्य से भर जाएगा, आपके घर में कोई कमी नहीं होगी और आप देखेंगे कि निरंतर आपका घर जल्द ही आप अपने मन वांछित वस्तुएं प्राप्त करने लगेंगे, मन वांछित वन आप उपलब्धियां पाने लगेंगे। तो मित्रों ये करिए और फिर हमें बताइए कमेंट बॉक्स पर कि इसको करने से आपको कितना फायदा हुआ, कितना लाभ हुआ। मित्रों अंत में एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे इस चैनल भविष्यवाणी ज्योतिष दर्शन को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, आप इनका लाभ उठा सकें। वीडियो आपको कैसा लगा, उपाय आपको कैसे लगे, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स पर जाकर आप अपनी राय, सलाह या ज्योतिष संबंधी कोई भी प्रश्न हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारे दिए फ़ोन नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत मिलने के लिए फ़ोन करके पहले अपॉइंटमेंट ले लें। अगली सीरीज़ में हम आपके पास ज्योतिष के कुछ नए उपाय लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सादर नमस्कार। जय पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय।